नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वाई एडुकेटर में। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ 50 महत्वपूर्ण MCQ पर चर्चा करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ वन रक्षक एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम और सहायक संपरीक्षक एवं ज्येष्ठ संपरीक्षक, इसके अलावा आगामी छत्तीसगढ़ के CGPSC, CG व्यापम, CGSI और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए बराबर रूप से क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। आइए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ये इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो होते जा रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक से एडवांस की ओर हमने ये वीडियो लेक्चर बनाया है। ठीक है, इससे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या है, आप भी कमेंट के माध्यम से अपने उत्तर बताते जाइए और अंत में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी हमें बताइए और अपना भी आकलन करते जाइए। चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? अंबिकापुर क्षेत्र में। ठीक है, सरगुजा जिले में। ठीक, और तहसील पूछ दिया जाएगा सीतापुर तहसील। सीतापुर तहसील में स्थित है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से होकर इनमें से कर्क रेखा गुजरती है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, सीता नदी। ठीक है, 1974 में जो है सीता नदी बना था। ठीक है, इस पर हमने विस्तृत वीडियो आपके लिए बना रखा है कि कैसे याद किया जाए, कितने अभ्यारण्य है, कौन कौन से अभ्यारण्य कब बने, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सभी पर वीडियो बनाया जा चुका है। आप उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए अगले वीडियो पर चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के अंतर्गत नियुक्त प्रथम सूबेदार कौन था? ठीक है, तो पहला सूबेदार था महिपत राव दिनकर। ध्यान रखिएगा, वेंकोजी भोसले द्वारा यह सूबा शासन व्यवस्था शुरू की गई थी, जो कि बिम्बाजी भोसले की मृत्यु के बाद क्या है 1787 में उनकी मृत्यु हुई और 1788 से 1818 तक ये व्यवस्था चली, सूबा शासन की व्यवस्था चली, जिसमें पहला सूबेदार था महिपत राव दिनकर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूबा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा यादव राव दिवाकर। ठीक है, कुल 8 सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें महिपत राव पहला थे, यादव राव ठीक है ये लास्ट था, महिपत राव फर्स्ट था। ठीक है, केशव गोविंद ये सबसे लंबे समय तक था। ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं जहां से आपका ऑप्शन होता है। देखिए, प्रतियोगी क्या चीज करने लगते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है, वहीं तक नहीं रुकना है। ये बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं इनकी भी क्या क्या भूमिका थी, इस चीज को भी ध्यान देना है। ठीक है, अब बीकाजी गोपाल जो था इसके समय क्या है, मराठा साम्राज्य शासन का परिवर्तन का काल कहा जाता है। ठीक है, ये चारों चीजों के बारे में देख लिया हमने। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चीनी यात्री ह्वेन सांग छत्तीसगढ़ किस राजवंश के शासन काल में आया था? तो यह आया था पांडु वंश के। ठीक है,
महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में ये छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, ये पांडुवंशी शासक थे और इनके काल को क्या कहा जाता है? प्राचीन छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, इनके समय में क्या है, ये ह्वेनसांग ने सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए कोंडागांव। इसी को क्या कहा जाता है? केशकाल घाटी। और इसी केशकाल घाटी को क्या कहा जाता है? बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, जो कि महानदी और इंद्रावती नदी को अलग करती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन पर आप ध्यान रखिएगा, ये आपको मदद करेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कोरिया जिले के देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? तो हसदेव नदी है। हसदेव नदी कहाँ से निकलती है? ध्यान रखिएगा, कैमूर पर्वत से निकलती है। और इस हसदेव नदी पर क्या है? अमृतधारा जलप्रपात स्थित है कोरिया में। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का एक भाग इनमें से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर देवपाल मोची ने इनमें से कौन सी जगह पर नारायण मंदिर की स्थापना करवाई थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, खल्लारी में। ठीक, ध्यान रखिएगा, कलचुरियों की, ध्यान दीजिए, लहुरी शाखा, ठीक है, कलचुरी की लहुरी शाखा में ब्रह्मदेव एक शासक थे। ठीक, इनका सामंत था, ठीक, सामंत था देवपाल मोची। ठीक, ब्रह्मदेव के समय। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चांग बखार पहाड़ी इनमें से कौन सी जगह स्थित है? तो कोरिया में स्थित है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन से जिले में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ऑप्शन ए बीजापुर में स्थित है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ अंचल के प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कौन से सन में की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, स्थापना किसके द्वारा की गई थी? योगानाथन द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा? योगानाथन द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के नाश का कारण इनमें से नहीं है? नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सी नहीं है? सिंचाई की सुविधा नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कब रायपुर शहर की स्थापना हुई थी? तो रायपुर शहर की स्थापना हुई 1818 में। ठीक है, जब एगन्यू ब्रिटिश अधीक्षक के समय। ठीक है, इससे पहले क्या है, रायपुर की नगर की, देखिए ऑप्शन यहां पर नहीं दिया गया है। ये जो रामचंद्र देव थे, रामचंद्र देव ये कलचुरी की लहुरी शाखा के शासक थे। इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, और ब्रह्मदेव ने
इसी शाखा के अभी मैंने बताया ब्रह्मदेव ने क्या किया था, इसे राजधानी बनाया था। रायपुर को राजधानी बनाया था। तो ठीक है, तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, 1818 होगा, क्योंकि कलचुरियों के समय का क्या था, 1700 के आसपास था, 1000 से 1741 तक, और 1741 के आसपास क्या थी, लाहौरी शाखा थी। तो 1700 में तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, तो 1818 मतलब एगन्यू का ही पूछ रहा है ये। ठीक है, एग्जाम में भी क्या है, एगन्यू क्वेश्चन ये भी आ चुका है, और कब बना है 1818 ये भी आ चुका है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरधार जिले का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कवर्धा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, सभी जिला का जिला मुख्यालय उसी स्थान पर है, बस 3 को छोड़कर। पहला क्या है, कोरिया जिला है, ठीक है, दूसरा है सरगुजा, और तीसरा है आपका बस्तर। ठीक, ये तीनों का जिला मुख्यालय अलग अलग है। कोरिया का है आपका बैकुंठपुर, ठीक, सरगुजा का है आपका अंबिकापुर, और बस्तर का है जगदलपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी जितने भी अन्य जिले हैं उनका जिला मुख्यालय सेम है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है, मतलब दिया सलाई उद्योग या सीवा काशी, 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। सीवा काशी, छत्तीसगढ़ का सीवा काशी किसे कहा जाता है, या दिया सलाई उद्योग कहाँ है, बिलासपुर में स्थित है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोसा अनुसंधान केंद्र इनमें से किन स्थानों पर स्थित है, ध्यान रखिएगा चापा में स्थित है। कोसा के लिए फेमस स्थान क्या है, चंद्रपुर, चापा और रायगढ़। ये 3 स्थान क्या है, ये कोसा उद्योगों के लिए फेमस, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, चंद्रपुर, चापा और रायगढ़। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन से जिले में खूटाघाट सिंचाई परियोजना स्थित है, ठीक है, खूटाघाट सिंचाई परियोजना स्थित है बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय दिए गए कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो किस में स्थित है, बिलासपुर के बोदरी में स्थित है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर दिया सिलाई उद्योग कहाँ स्थित है, ये तो पहले ही हो चुका है। ठीक, ऑप्शन 20 का उत्तर होगा। प्रथम महिला संसद छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कौन बनी थी, ठीक है, तो पहली संसद थी मिनी माता। इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम रखा गया है। ठीक है, क्या नाम रखा गया है, मिनी माता। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ के जिले से महानदी इनमें से कहां से निकलती है, धमतरी से निकलती है, धमतरी के सिहावा पर्वत से। ठीक, सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम क्या था, सुक्तिमती था। ध्यान रखिएगा, प्राचीन नाम क्या था, सुक्तिमती था। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था, बिंबाजी भोसले पहले शासक थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है, महानदी परियोजना है। ठीक, इस महानदी परियोजना को और क्या नाम से जाना जाता है, रविशंकर जलाशय। ठीक, या और क्या कह सकते हैं, इसी को गंगरेल परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो है मुनगा बहा नदी पर स्थित है, कांगेर नदी की सहायक नदी है। ठीक, किसकी सहायक नदी है, कांगेर नदी की सहायक नदी है ये मुनगा बहा नदी। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले के अंदर सबसे अधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी,
ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, ये 3 प्रकार के प्रशासनिक वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसके थोड़ा सा मैं बता देता हूं। डीडी, एसजे, डीके, ठीक। दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा, धमतरी, ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है, ठीक। ये है सरगुजा और ये है जांजगीर चांपा। ये है आपका दंतेवाड़ा और ये है आपका कोरबा। याद रखिएगा, ये कोडिंग है। दंतेवाड़ा, सरगुजा, फिर दंतेवाड़ा, ये अधिकतम है। ये धमतरी, ये जांजगीर चांपा, ये कोरबा, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत है, ठीक। इसका प्रतिशत भी देख लीजिए, 43% क्या है, आरक्षित है, 40% जो है संरक्षित है और लगभग 16% जो है ये क्या है, अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो शिवनाथ नदी है, ठीक, जिसकी लंबाई कहाँ है, कितनी है, 290 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से इसका उद्गम होता है। और साथ ही साथ शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आइए अगले क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ के अंदर परगना पद्धति के जन्मदाता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विट्ठलराव दिनकर को, ठीक है। विट्ठलराव दिनकर को क्या कहा जाता है? परगना पद्धति का सूत्रधार कहा जाता है। और ये परगना का प्रमुख कौन होता था? कमा विजदार होता था, कमा विजदार होता था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये क्या है? बीजापुर है। बीजापुर में आपके 2 है, ठीक। कहने के हिसाब से देखा जाए तो 3 है, उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है और 2 क्या है, आपके अभ्यारण्य है। तो एक तो पामेड़ है और एक है आपका भैरमगढ़, 2 अभ्यारण्य है। और एक है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये स्थित है पामेड़ और बैरामगढ़, ये बीजापुर में है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये भी बीजापुर में है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? अबूझमाड़ क्षेत्र जो है, ठीक है। अबूझमाड़ ये सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है, सॉरी क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्र बोला जाए अबूझमाड़, ठीक है। जिला कहा जाए तो जसपुर, ठीक है। और अगर आपका तहसील पूछा जाए, तहसील है आपका भानु प्रतापपुर, ठीक। वर्षा के हिसाब से देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्र बोला जाए अबूझमाड़, जिला बोला जाए जसपुर, तहसील बोला जाए भानु प्रतापपुर। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसके द्वारा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सिंचाई इनमें से की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सबसे ज्यादा नहर के द्वारा किया जाता है, फिर नलकूप द्वारा, फिर उसके बाद किया जाता है आपके तालाब द्वारा, फिर उसके बाद लास्ट में कुएं के द्वारा, ठीक है। ये इसका क्रम होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी स्थान को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? बस्तरों को कहा जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर लागू पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप इनमें से कौन सा है? तो त्रिस्तरीय है, ठीक। कौन कौन सा? ग्राम, जनपद, जिला, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क निम्नलिखित इसमें से कौन सी जगह पर स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा भिलाई में स्थापित किया गया है।
आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। गांधी जी का हिजन यात्रा छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन से दिन की हुई थी? ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो नवंबर 1933 में हुआ था। आंसर डी। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म इनमें से कौन सी थी? कही देवे संदेश। ठीक, ये कब हुई थी? 1963 में। ठीक, ये पहली रंगीन फिल्म थी। ये कब हुआ था? 2000 में। आइए अगला क्वेश्चन चलते। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी इनमें से कौन सा था? वीर नारायण सिंह थे। ये किस जाति से संबंधित थे? ध्यान रखिए, बिंझवार जनजाति से संबंधित थे। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्यागराज इनमें से कहाँ के शासक थे? तो ये महाकांतार के शासक थे। ठीक है, ये दक्षिण कोसल के शासक कौन थे? महेंद्र सेन थे। ठीक, महेंद्र सेन। ठीक, और व्याघराज दो शासकों को हराया था। ये कहाँ के थे? ये बस्तर क्षेत्र के थे, जिसको महाकांतार कहा जाता था। और इसको ये कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के थे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र के थे। ये जो थे ये वकाटक वंश के थे, और ये जो थे नल वंश के थे। ध्यान रखिएगा, ये वकाटक वंश से महेंद्र सेन और नल वंश से शासक थे व्याघराज। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्थापना के हिसाब से छत्तीसगढ़ का भारत के राज्य में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए 26वां स्थान है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन बी शिवनाथ नदी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। खारंग मनियारी जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ठीक है, तो मनियारी नदी पर किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हसदेव बांगो परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया हसदेव नदी पर। ध्यान रखिएगा, हसदेव बांगो परियोजना ये सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, और 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। ठीक, और प्रथम बहु उद्देशीय परियोजना है। ये तीन चीज आप इसके साथ ध्यान रखिएगा। हसदेव बांगो परियोजना हसदेव नदी पर है। कहाँ है? कोरबा में स्थित है। ठीक, सबसे ऊंची डैम है, 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जो कोरबा में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सूबेदार महिपत राव दिनकर के शासनकाल में किस यूरोपीय यात्री छत्तीसगढ़ आया था? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, फॉरेस्टर। दो यात्री आए थे, एक तो फॉरेस्टर आया था और एक लैंकी आया था। ठीक है, और इस समय मराठा शासक कौन थे? व्यंकोजी भोसले शासक थे। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ में तृतीय बीएनसी मजदूर आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ठीक, ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तीन आंदोलन हुए थे, एक हुआ था 1920 में। ठीक है, 1920, एक हुआ 1924 दूसरा, और तीसरा हुआ 1937 में। तीन हुए थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक किसे नियुक्त किया गया था? अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो पहला किया गया था एडमंड को, कैप्टन एडमंड को किया गया था। कब किया गया था? 1818 में नियुक्त किया गया था। ठीक, ये बहुत ही कम समय के लिए थे। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगा हुआ है? 7 राज्यों से लगा हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पाली के शिव मंदिर की मरम्मत किस कचूरी शासक ने कराई थी? आंसर हो जाएगा जजालदेव। निर्माण किसने कराया था? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया? जजलदेव प्रथम द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन चलिए। छत्तीसगढ़ में कुल कितने अभयारण्य हैं? 11 अभयारण्य हैं। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राचीन बौद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? सिरपुर पे स्थित है।
ठीक है। सिरपुर, मल्हार और भोंगापाल, ये 3 जो है प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। ये तो आप जान ही रहे हैं। सिरपुर, मल्हार और भोंगापाल जो है ये आपके कोंडागांव में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम एसएफ में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। निश्चित रूप से ये आपके आगामी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमें लगातार सपोर्ट करते रहे। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।